प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रंजीत उन्नति एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10वां लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा लेक्चर का पॉइंट है कि आवेश की उत्पत्ति कितने तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने लिखा है कि आवेश की उत्पत्ति 4 तरह से होती है। एक नंबर में देखिए, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय पोलराइजेशन। हम आवेश को 4 तरह से उत्पन्न करते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय पोलराइजेशन। तो बारी बारी से चारों चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या इसकी परिभाषा होगी। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि बाय फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के द्वारा हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं। लिखेंगे बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब दोनों वस्तुओं पर घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब दोनों वस्तुओं पर घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश कहा जाता है। मान लीजिए कि ये एक एवोनाइट का छड़ है। किसका छड़ है? एवोनाइट का। एवोनाइट। मान लीजिए कि ये एक एवोनाइट का छड़ है। एवोनाइट का छड़। और ये मान लीजिए आप इसको अमीबा का फिगर ना समझ लीजिएगा। ये आपका शेर का रुआ है। शेर के रोआन शेर का रोआन। जब इस एवोनाइट के छड़ को शेर के रुआ से रगड़ते हैं तो एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और शेर के रुआ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी चीज को आप नीचे लिख सकते हैं। जब एवोनाइट के छड़ को शेर के रुआ से रगड़ते हैं तो एवोनाइट के छड़ पर
ऋण आवेश एवं सेब के रुआ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आवेश को घर्षण आवेश कहा जाता है। घर्षण आवेश कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि घर्षण के द्वारा आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो जब हम एवोनाइट के छड़ को शेर के रुआ के साथ रगड़ते हैं तब एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है एवं शेर के रुआ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, बाई फ्रिक्शन यानी कि घर्षण द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट हमारा होगा बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। पॉइंट हमारा है दूसरा बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा। इसकी परिभाषा है कि जब एक धनावेशित जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास बहुत ही नजदीक लाया जाता है तब अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। तब अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है जो कि प्रेरण द्वारा होता है। इस प्रकार के आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास बहुत ही नजदीक लाया जाता है तब अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है और ये प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा होता है। इसलिए इस प्रकार के आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये आपका पहला फर्स्ट वस्तु है ए और ये दूसरी वस्तु है बी। बच्चों, इस पर मान लीजिए
कैपिटल क्यू आवेश स्थित है और इस वस्तु पर चार्ज 0 है। तो ये आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है। तो जब इस वस्तु को इस वस्तु के पास यानी कि बहुत ही नजदीक लाएंगे, बहुत ही नजदीक लाएंगे, तब प्रेरण द्वारा इस वस्तु से आवेश इस वस्तु में गमन करने लगेगा और फाइनली दोनों वस्तु पर बराबर बराबर आवेश हो जाएंगे। यानी कि इस वस्तु पर भी आवेश Q/2 हो जाएगा और इस वस्तु पर भी आवेश Q/2 हो जाएगा। तो इसी चीज को आप भाषा में लिख लीजिए। माना कि ए एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश कैपिटल Q है तथा बी एक अनावेशित वस्तु है। जब पहली वस्तु ए को दूसरी वस्तु बी के पास बहुत ही नजदीक लाते हैं, तब दोनों वस्तुओं पर समान आवेश Q/2 उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया प्रेरण द्वारा होता है, इसलिए इस प्रकार के आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बाय इंडक्शन में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास यानी कि बहुत ही करीब लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है और यह प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा होता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये प्रेरित आवेश है। कौन सा आवेश है? प्रेरित आवेश है। तो अब आगे चलिए तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है बाई कंडक्शन, यानी कि चालन के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं बाई कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा आप आवेश को कैसे उत्पन्न करोगे उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जब
दो चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, तब बच्चों जब दो चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब आवेश उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करने लगता है, जो कि चालन द्वारा होता है। चालन द्वारा होता है। इसलिए इस प्रकार के आवेश को चालन आवेश कहते हैं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये पहला रड है, फर्स्ट चालक है ये, जिसका नाम मैंने एम रखा, और ये सेकेंड चालक है, इसका भी नाम मैं रख दे रहा हूं, इसका नाम मैं एन रखा। इस पर भी आवेश है, प्लस प्लस आवेश है, और इस पर भी आवेश है। तो जब ये दोनों चालक को सेकेंड स्टेप में, जब ये दोनों चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, ये मान लीजिए एम चालक है और ये आपका एन चालक है। अब जब इन दोनों चालकों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो आवेश उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करने लगता है, और उसके बाद इन दोनों चालक पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए इस पर QA आवेश है और इस पर QB आवेश है। जब आप इन दोनों को संपर्कित करवाएंगे, तब संपर्क कराने के बाद दोनों चालक पर आवेश मान लीजिए Q डैश, इस चालक पर मान लीजिए Q डैश आवेश उत्पन्न हुआ और इस पर Q डैश B आवेश उत्पन्न हुआ। तो ये Q डैश A बराबर हो जाएगा QA प्लस QB बाय 2K, और Q डैश B बराबर भी QA प्लस QB बाय 2K बराबर होगा। तो इसी चीज को जरा सा लिख लीजिए। माना कि M एवं N दो चालक वस्तुएं हैं, जिस पर आवेश क्रमशः QA एवं QB है। जब दोनों चालकों, या ऐसे लिखिए चालक वस्तुओं
को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तब दोनों चालक वस्तुओं पर समान आवेश Q डैश A बराबर Q डैश B बराबर QA प्लस QB अपॉन 2 उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि कंडक्शन के द्वारा आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब दो चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो आवेश उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करने लगता है और दोनों चालकों पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया चालन के द्वारा होता है, इसलिए इसको चालन आवेश भी कहा जाता है। तो ये बात यहाँ लिख लीजिए। यह क्रिया चालन के द्वारा होता है, इसलिए इसे चालन आवेश कहा जाता है। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट, बाई कंडक्शन यानी कि चालन के द्वारा हम आवेश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब चौथा पॉइंट हमारा होगा बाइपोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण द्वारा आवेश की उत्पत्ति कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट लिखते हैं बाइपोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण द्वारा जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं तब दोनों वस्तुओं पर विपरीत तब दोनों वस्तुओं की सतह पर लिखिए कि सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो कि ध्रुवण द्वारा होता है। इसलिए इस प्रकार के
आवेश को ध्रुवित आवेश कहा जाता है। बच्चों, मान लीजिए ये आपकी पहली वस्तु है, इस पर दोनों किस्म के आवेश है, प्लस भी माइनस भी दोनों किस्म का है। ये आपका दूसरी वस्तु है, इस पर भी दोनों किस्म के आवेश है, प्लस आवेश भी और माइनस आवेश। अब जब इस दोनों वस्तु को एक दूसरे के करीब लाएंगे तब क्या हो जाएगा? तो दोनों वस्तु की सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि इस ओर अगर प्लस 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 और इधर साइड में माइनस माइनस होगा, तो अगर इस वस्तु के सतह पर दाईं ओर से प्लस प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है तो इस वस्तु पर बाईं ओर से माइनस माइनस चार्ज उत्पन्न होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लस प्लस, और यही चार्ज सतह के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। इधर माइनस माइनस चार्ज है और ये वस्तु आपका इस वस्तु के सतह पर माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर प्लस प्लस। तो इस तरह से जो चार्ज की उत्पत्ति होती है तो उसको बोलते हैं बच्चों बाइपोलराइजेशन। याद रखिएगा कि जब दो वस्तु को एक दूसरे के पास या एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उसकी सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है जो कि ध्रुवण के द्वारा होता है। इसलिए इस आवेश को ध्रुवित आवेश भी कहा जाता है। तो आज का मेरा ये लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। अब 11वां लेक्चर मैं दूसरे दिन प्रस्तुत करूँगा।